हाय फ्रेंड्स, पापा की परी नीसी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज स्कूल में बच्चों का पढ़ाई के बाद थोड़ा ड्राइंग करने का मूड था, तो हम सब ने एक फ्लावर बनाया। बच्चों ने इसे बहुत ही रुचि के साथ पूरा बनाया। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमसे नहीं होगा, और कुछ बच्चे बोल रहे थे हमसे ये नहीं होगा, हम इसके बजाय कुछ दूसरा बना सकते हैं। आज मैं स्कूल में बहुत खुश थी क्योंकि आज छुट्टी के बाद जाना था मुझे मेरे घर। 2 महीने के बाद ससुराल से आज मैं अपने घर जाने वाली थी। सो फाइनली अब मैं हरियाणा रोडवेज में बैठकर अपने घर के लिए निकल चुकी हूँ। रास्ते में मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। मैं गांव के खेतों को, बसों को देखते हुए जा रही थी। बीच में माँ का 2-3 से बार फ़ोन आया कि कब तक आओगी। अब मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा था, पर इतना था कि अब फाइनली 40 से 50 मिनट के बाद मैं अपने घर वालों को देख पाऊँगी। तो हम जा रहे हैं अपने घर। अभी रास्ते में हम 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं बाडड़ा आ गए हैं। अब यहाँ से हमारा घर रह गया है 15 किलोमीटर दूर। यहाँ 5 मिनट के लिए बस रुकने वाली है और फिर यहाँ से रवाना हो जाएगी। लेकिन आजकल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है क्योंकि हरियाणा में आ रहे हैं इलेक्शन, और इलेक्शंस के लिए रैली यहाँ वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। सो अब देखिए मैं उतर चुकी हूँ अपने घर के सामने। यहाँ से सामने मेरा घर है और आप लोग देख सकते हैं ये है मेरी फूगी का स्कूल। खेत हैं, गांव का बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है। लोग खेतों में काम लगे हुए हैं और मैं 2 मिनट के अंदर अपने घर पहुँच जाऊँगी। घर वाले सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आप देखिए ये खेती है बाजरे की। बाजरा आपने ज़रूर देखा होगा, कहीं कपास है तो कहीं गुवार खड़ा है। मुझे इन खेतों में से जाना बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखो मेरी फूगी, काकी सी, भाभी सी, माँ जी और दादी नहा रहे हैं। अब फूगी है, ये बहुत ज़्यादा बदमाश बच्ची है। ये मेरे अंकल जी की बेटी है, इनकी 2 बेटियां हैं, फूगी एंड डुगू। अब ये करेंगी दोनों बहनें बहुत ज़्यादा बकवास। ओ डुगू भी आ चुकी है। तो इन दोनों को चाहिए खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, मज़े के लिए खिलौने और बहुत सारी बकवास। ये बहुत ही बदमाश बच्चे हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी हैं। मैंने इनको इतने सारे दिन बहुत ज़्यादा मिस किया। अब इस फुगी को देखो, ये फुगी है दादी और माँ के साथ बकवास किए जा रही है। भाभी जी आराम से लेटे हमारी बातें सुन रहे हैं और काकी से भी यहीं पर है। हमने घंटों बैठकर बहुत सारी बातें की आपस में। अभी पता ही नहीं चला किस तरह से समय निकल गया। अब डुगू और फुगू खा रही हैं अपनी चीज़ें और कर रही हैं बहुत सारी बातें। ये बहुत चुलबुली बच्चियाँ हैं। अभी बातें करते करते शाम हो चुकी है और दादी माँ को फ़िक्र होने लगी है अपनी भैंस के काम की। तो अभी जाएंगे ये अपनी भैंसों का काम करने, हम भी साथ चलते हैं। तो ये देखो भैंस का छोटा सा बच्चा, छोटा बेबी, इसे कहते हैं घर में मुन्ना। तो मुन्ना बहुत ज़्यादा काला काला है। आ चुका है मुन्ना बाहर। अब आएगी मुन्ने की माँ। मुन्ने की माँ दादी जी की बहुत बड़ी फ़ैन है। दादी जी के बिना मुन्ने की माँ नहीं आएगी। अब देखो ये आ गई है और ये बहुत ज़्यादा मारती भी है। इसे कहते हैं सिंड्रेला। अब काकी, अरे अरे बचो बचो, देखा नहीं काकी ने, पीछे से आ गई एकदम से। उनका भी ध्यान एक्चुअली अपनी वीडियो में ही था। अभी देख लो आप, ये छोटा मुन्ना है और वो इसकी बड़ी बहन है उधर। तो दादी ने इसको यहाँ ला के बांध दिया है। अब चलते हैं फुगी डुगू क्या कर रहे हैं। तो ये बदमाश बच्ची को जाना है ट्रैक्टर पर। इसे चाहिए कि कोई इसको ट्रैक्टर पर बैठा दे, इसे वहीं मज़ा आता है। लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी धूप थी, ट्रैक्टर बहुत गर्म था। मैंने इसको मना भी किया था, पर ये बात मानी तब ना, रोने लगी। तो फाइनली मैंने इसको ट्रैक्टर पर बैठा दिया। लेकिन नहीं, इसको पहली सीट पे नहीं बैठना है, इसको बैठना था साइड वाली सीट पर। अब मुझे थोड़ी पता था। वापस से इसको उतारो, महारानी को दूसरी साइड से बैठाओ, तब ये बैठेगी। अब मैंने इसको ऐसी जगह से बैठा दिया, पैर नीचे की साइड नहीं जा रहे थे। परेशान कर दिया बच्चे को। अब दूसरी साइड से फिर से बैठाना पड़ेगा इसको। चलो भी डुगू, ये देखो देखो देखो, पैरों को नहीं टिका रही है, इतनी बदमाश है ये। मेरी 2 छोटी सी प्यारी सी बहनें बहुत बदमाश हैं भाई।
तभी मुझे दिखाई दे गई ये दो प्यारी प्यारी बिल्लियाँ। तो ये कर रही थी बकवास, लेकिन जैसे ही इन्होंने मुझे देखा ये दोनों वहाँ से खींच गई। अब ये देखो इस मैडम जी को उतार के लाइए ट्रैक्टर से, कैसे चली आ रही है। अरे गिरा ना दियो। अब नहीं, डुगू को तो फिर से जाना है, ट्रैक्टर पर ही बैठना है, नहीं मानेगी ये बच्ची। तो उधर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है पापा ने लगाई है प्याज की खेती, प्याज बो रखे हैं पापा जी ने। तो अब देखो देखो क्या करेगी ये लो भाई डुगू चढ़ गई है। अब चढ़ाओ इसको भी, ले लो। हाँ, कहीं गिरा ना दे ये इसको, बच्चा ध्यान से। या बहुत अच्छा बच्चा है। चलो। तो अब इन दोनों का यहीं चलता रहेगा शाम तक, और मुझे यहाँ से वहाँ कहीं नहीं जाने देंगे। इनको यही रहता है कि नीसू ही हमारे साथ रहे, इसके साथ ही हमें खेलना है, बाहर घूमना है, पढ़ाई करनी है। तो ये देखिए, आपने कभी इसको देखा है? ये है तोरी की बेल। तोरी की सब्ज़ी तो आप खाते होंगे। कहीं लगी है क्या इसमें तोरी? हाँ मिली एक, देखो इसके पास चलते हैं। हाँ ये रही, मिल गई है। चलो अभी हम दूसरी बेल देखने जाएंगे। तो रास्ते में बैठी थी ये, और उधर थी इसकी माँ। इसकी माँ तो मुझे मारने के लिए ही दौड़ी। हाय, मार ही देती, बच गई मैं तो, निकल आई वहाँ से। अब ये हैं बड़े भैया, इनके साथ ही छोटी बच्चियाँ कर रही हैं बकवास। तो ये तो चले गए हैं हंस के। अभी दादी माँ का टाइम हो रहा है दूध निकालने का, तो आ गए हैं फिर से सिंड्रेला के पास। माँ निकालेंगे दूध, फिर मुन्ना पिएगा थोड़ा दूध, दादी डालेंगे इसको चारा। अब दादी को देखे बिना तो ये भैंस दूध देगी नहीं, क्योंकि सिंड्रेला दादी जी की फ़ैन है। चलो इनका तो हो जाएगा अभी ये काम। हम देखते हैं अपना खेत में क्या चल रहा है। पापा जी आ रहे हैं उधर से फुहारे चला के, ये प्याज की खेती में चल रहे हैं फुहारे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है हमारे गांव का, हमारे खेतों का। यहाँ बहुत ज़्यादा मन लगता है, बहुत हरियाली रहती है। तो अब इन दोनों बच्चियों को जाना है बाहर खेलने के लिए। अभी धूप थी तो मैंने जैसे तैसे इनको मना किया, और दादाजी बोल रहे हैं कि मेरे दांत कमज़ोर हो रहे हैं, मुझसे खाया ही नहीं जा रहा। तभी पता चला कि दूसरे घर में हमारे कबूतर घुस गए हैं। अब मैं चली गई कबूतर को निकालने के लिए। तो ये कबूतर यहाँ छुपा बैठा हुआ है, देखिए इसे। अभी निकालते हैं बाहर, दरवाज़ा खोलेंगे और फिर इसको उड़ा देंगे। अरे डुगू आराम से आना बच्चा, आराम से, गिर मत जाना। ये देखो आना है इसको, आ जाओ भाई, निकल गया। सो ये हमारी मशीन है खेतों में काम करने की। वो हमारा पुराने वाला घर है, इधर हमारा नए वाला घर है। और यहाँ से दिख रहा है दूर दूर तक हमारा गांव, हमारे खेत। ये एक बेहद खूबसूरत नज़ारा है। और ये है मेरी फूगी का स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल है ये, बहुत ही पास है। अब भाभी जी ने पकड़ लिया है कबूतर को, ये देखो कबूतरबाजी किए जा रहे हैं भाभी जी। अब ये है लौकी की बेल, देखी होगी आपने। देखिए लौकी ढूंढते हैं, मिल गई। ये है लौकी। क्या एक ही लगी है इसमें? और भी होंगी यहाँ वहाँ। घुमा के लाऊं? चलो डुगू बोल रही है मुझे खेलने ही जाना है। तो चलो भाई डुगू, आ गए हैं बच्चे खेलने के लिए मेरे साथ बाहर। बारिश बहुत तेज़ आई थी, उसके कारण घर के सामने आसपास के एरिया में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। अब ये देखो यहाँ से शाम का नज़ारा, इतना खुश हो रहा है मेरा मन, बहुत ज़्यादा। ऐसा मन कर रहा है कि 2-3 महीने कंटिन्यू इधर ही रुकूं मैं, यहीं से अपनी ड्यूटी जाऊं और आऊं। अब मेरा घर है वो मेरे ससुराल से स्कूल में जब मैं ड्यूटी जाती हूँ वहीं रास्ते में आता है। तो जब मेरा मन करता है मैं कभी भी यहाँ उतर लेती हूँ और आ जाती हूँ। अब होने लगा है अंधेरा, तो बच्चों को जाना है घर। उनको बाहर लगता है डर, क्योंकि आ जाएगा भेड़िया उनको खाने। तो बच्ची बोल रही है चलो भागो भागो और मुझे पकड़ो। अरे बच्चा रुको, सामने टक्कर होगी गाड़ी से। ये भागती बहुत तेज़ है बदमाश बच्ची। तो अब हो रही है शाम, खाना बनाने लग गए हैं घर वाले। अब रात को लेट नाइट पापा खाना खाते हैं, और ये बच्ची, इसको अभी तक नींद नहीं आ रही है, 11 बज रहे हैं। तो चलो अब हमारा भी सोने का टाइम हो रहा है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।